खमागाणी केम छो। तो दोस्तों, अगर आपको IRCTC ऐप से टिकट्स बुक करनी है तो ये कैसे करते हैं ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी आसान है बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई एक भी गलती करते हो डिटेल सबमिट करने में या कभी पेमेंट के टाइम पे, तो भाई आपकी टिकट बुक नहीं हो पाती एंड देन आपको पूरा प्रोसेस वापस करना पड़ता है। तो अब ये मेरा लॉगिन हो चुका है, ये यूज़र को वेरीफाई कर रहा है, छोटी सी ऐड बता दी एंड ये मैं आ चुका हूँ मेरे ऐप के होम पेज पे। तो अब एक बार यहाँ पे आने के बाद अब हम यहाँ पे प्लान माई जर्नी पे क्लिक कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल मुझे अगर अहमदाबाद जंक्शन से बांद्रा टर्मिनस जाना है, मतलब मुझे गुजरात टू मुंबई जाना है, तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इनपुट कर दिया है। आपको भी करना है, बस आप इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे आप सर्च करोगे स्टेशन का नाम और ये आपको बता देगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये अहमदाबाद मैंने यहाँ पे इनपुट किया, ये बस मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है। सेम तरीके से आप यहाँ पे जो भी आपका स्टेशन है, डेस्टिनेशन स्टेशन, वहाँ पे आप इनपुट कर दोगे। डेट्स आप सिलेक्ट करोगे ऐसे क्लिक करके, फिर ये आपको ऐसे कैलेंडर आ जाता है। अब जैसे कि मुझे अगर 20 मार्च को ट्रैवल करना है तो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। बाकी कोई ऑप्शन जो हमें चाहिए वो हम सिलेक्ट कर ले, फिर हम सर्च ट्रेन पे करेंगे क्लिक एंड ये पूरे ट्रेन का लिस्ट आ गया। अब यहाँ पे देखने जैसी चीज़ें क्या है, तो एक तो ये है कि ये आपको ये पूरी जो ट्रेन की देखिए यहाँ पे लिखा है लिस्ट मिल गई, अहमदाबाद टू बांद्रा टर्मिनस, ये 20 मार्च 2021 की लिस्ट है। आपको यहाँ पे ये आप सॉर्टिंग कर सकते हो, जैसे कि ये आपको डिपार्चर टाइम के हिसाब से इसको सॉर्ट करना है या अराइवल टाइम या ट्रैवल टाइम। तो अगर आप चाहते हो कि आप रात की अगर आप कोई ट्रेन पकड़ो तो आप डिपार्चर टाइम के हिसाब से आप सॉर्टिंग करके आप रात की ट्रेन को आप बुकिंग कर सकते हो। उसी तरीके से आपको यहाँ पे कोटा क्या सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इस पर आप जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये नीचे आपका ऑप्शन आ जाता है, जनरल, लेडीज़, लोअर बर्थ और सीनियर सिटीजन एंड दिव्यांग कोटा। यहाँ पे हमें ये सारी की सारी जो ट्रेन्स हैं ये हमें नज़र आती हैं। अब यहाँ पे समझने वाली कुछ बातें आपको बताता हूँ। अब जैसे आप देख सकते हो ये है भुज बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल। यहाँ पे ये जो है ये ट्रेन का नंबर दिया गया है विच इज़ 09456। ये आप देख सकते हो ये रात को 3:05 पे शुरू होगी 20 मार्च को और ये 11:45 को ये बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यहाँ पे बीच में लिखा गया है कि ये जो ट्रेन है ये 8 hours and 40 minutes लगता है इसको फ्रॉम अहमदाबाद टू बांद्रा टर्मिनस आने में। और ये ट्रेन मंडे से लेके संडे तक हर टाइम ये चलती है। मतलब यहाँ पे ये जितने भी ये जो प्रॉपरली जो लिखे गए हैं, सो इसका मतलब है कि ये वीक में इतने दिनों में चलती है। अगर आप नीचे वाली ट्रेन की बात करें, ये देखिए ये जाम 10 स्पेशल, ये अहमदाबाद से पनवेल जाती हैं, बट यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिर्फ सैटरडे एंड संडे को चलती है। तो इस इन्फॉर्मेशन का आपको ध्यान देना है। ये आप एक बार समझना शुरू हो गए तो फिर आपको ये बार बार इतना डिटेल में नहीं देखना पड़ेगा, बट येस ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेन का नंबर एंड सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। अब जैसे ही आप इस पर करोगे क्लिक, तो ये क्लिक करते ही हमें यहाँ पे ये देखिए नीचे अब ऑप्शन आ गया कि हमें कौन सी सीटें बुक करनी है। सो हमें 1A मतलब फर्स्ट क्लास AC, सेकेंड क्लास AC या 3A या स्लीपर कोच या सेकेंड सिटिंग, इसमें हमें जाना है। तो समझो अगर मुझे जाना है स्लीपर में, मैंने यहाँ पे देखिए किया सिलेक्ट। अब ये मुझे क्लियरली बता रहा है कि स्लीपर में मुझे 20 मार्च को जाना था, तो ये यहाँ पे 20 सीट्स अवेलेबल बता रहा है। ये है मतलब फिर 21 को 17 ऐसे ये सीटें अवेलेबल है। 3A में आप यहीं से आप चेक कर सकते हो, अगर आपको देखना है तो भाई इस हिसाब से है, ये इस तरीके से है। आप नीचे आप देख सकते हो जैसे ही मैं ये 3A पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये जो फेयर है ये चेंज हो जाता है, ये ₹825 हो गया। स्लीपर कोच में 320 रुपये की टिकट है, सेकेंड सीटर में 190 की टिकट है। इस पर क्लिक करके आपको ये फेयर का पूरा ब्रेकअप भी मिल जाता है। तो ये आप देख सकते हो कि एक टिकट का आपको क्या चार्ज लगेगा, ये आपको यहाँ से पता लग जाएगा। मुझे ये बुक करनी है, अब मैं इसे करता हूँ बुक नाउ। ये देखिए अब ये कोविड-19 के चलते ये जो कन्फर्मेशन, ये जो हेल्थ एडवाइजरी है ये आती है, इसे हम अग्री कर देंगे। नो कंसेशनल टिकट्स आर अलाउड फॉर दिस ट्रेन कोटा और क्लास, तो ठीक है। सो ये वाली स्क्रीन पे आते ही हमें ये सारी चीज़ें देख लेनी है कि हमने जो ट्रेन सिलेक्ट की, जो टिकट्स अवेलेबल है एंड ये सारी चीज़ें करेक्ट है या नहीं। आप चाहो तो आप यहाँ से बोर्डिंग स्टेशन भी आप चेंज कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करते ही आपको ऑप्शन आ जाता है कि आपको और कोई अगर बोर्डिंग स्टेशन से अगर आपको बोर्ड करनी है ट्रेन तो आप कर सकते हो। मैंने तो अहमदाबाद ही मुझे करना था तो मैंने यही कर दिया। अब ऐड पैसेंजर्स में आके मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे करूँगा क्लिक। हमें यहाँ पे नेम, एज, जेंडर, बर्थ प्रेफरेंस हमारी क्या होगी ये हमें सिलेक्ट कर लेना है।
फिर इसके बाद हम यहाँ पे ऐड पैसेंजर पे करेंगे क्लिक। अब मैंने क्या किया है, मैंने ऑलरेडी एक मास्टर लिस्ट जो है वो बना दी है इसी ऐप में, तो ये मैं यहाँ से ऐड एग्जिस्टिंग पे करूँगा क्लिक। मुझे सिर्फ इसको टिक करना है और मैं ऐड पैसेंजर कर दूंगा। ऐसा आप ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि आप हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4 या 10 जन भी हो, तो आप वो मास्टर लिस्ट में आप इजीली ऐड कर सकते हो। हर बार आपको टिकट बुक करनी है, बस आप ऐसे इसे सिलेक्ट कर दीजिए। ये करने के बाद अब ये मुझे बोल रहा है कि ये जो प्लीज़ वेरीफाई करना है, ये जो पैसेंजर है, तो इस पर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये मुझे बता देगा एक बार कि भाई ये डिटेल्स आपको बराबर लग रही है, तो आप इसे डन पे क्लिक कर दो, ये ग्रीन हो जाएगा। फिर इसके बाद पैसेंजर का मोबाइल नंबर ये हमने यहाँ पे रख दिया है। एंड फिर अगर मुझे ये अदर कोई प्रेफरेंसेस है, मतलब कि जैसे कि अगर मुझे ये चाहिए कि ऑटो अपग्रेडेशन हो जाए, तो मैं यहाँ पे कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन पे टिक कर देता हूँ। नॉर्मली आप ये सिलेक्ट कर ही लीजिए, इसमें कोई नुकसान नहीं होता। अगर कोई अच्छे बर्थ्स वाली कोई सीट, अच्छे बर्थ्स तो नहीं कह सकते, बट अगर कोई अच्छे क्लास वाली अगर कोई सीट्स अगर ओपन हो जाती हैं, तो ये आपको ऑटो अपग्रेड कर दिया जाता है विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा मनी। ये मेरे साथ ऐसा 1-2 बार हो चुका है। नो डाउट वो कोविड-19 वाले टाइम्स नहीं थे, पहले की बात है, बट येस ऑटो अपग्रेडेशन में मैंने कभी कभी स्लीपर कोच की टिकट बुक की है और मुझे एसी कोच में भी ट्रैवल करने मिला है, तो ये अच्छा हो जाता है। ये हमेशा आप सिलेक्टेड रखिए। ये आप कर सकते हो सिलेक्ट के, अगर कभी आपको ऐसा लगे कि मुझे अगर कंफर्म बर्थ्स नहीं मिली तो क्या, तो आप ये कर दीजिए। तो ये सिलेक्ट करने के बाद अगर कोई कंफर्म बर्थ्स ना अलॉटेड ना हो पाए तो आपकी टिकट बुक नहीं करेंगे, पैसा डेबिट नहीं होगा, आपको वहीं पे रोक दिया जाएगा। अगर आपको कोई प्रेफर्ड कोच नंबर चाहिए तो वो आप यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन, अच्छा ये भी है रिजर्वेशन की चॉइस, ये आपको कैसे चाहिए ये आप सिलेक्ट कर सकते हो कि क्या आपको सारी की सारी बर्ड्स एक ही कोच में चाहिए। तो ये यूजुअली कब काम आता है कि जब आप 8-10 टिकट एक साथ बुक कर रहे हो, आपको चाहिए कि आपके सारे की टिकट्स एक ही कोच पे आए, तो वो आप यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिए। आपको अगर सारी टिकट्स एक ही कोच में नहीं आएगी तो वो बुक नहीं करेगा। अगर आपको एक भी टिकट लोअर बर्थ में चाहिए कंपलसरी, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। एटलीस्ट 2 चाहिए तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। मैं तो नन कर देता हूँ। फिर अब मैं यहाँ पे सारा एड्रेस वगैरह डाल के मैं यहाँ पे इसको करूँगा रिव्यू। अब ये सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद बस अब हम यहाँ पे करेंगे रिव्यू जर्नी डिटेल्स। इस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हो अब यहाँ पे ये वापस एक बार हमें ये पूरा रिव्यू करने बोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम चेक कर लेंगे कि ये करेक्ट है। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे ये जो कोड है ये हमें इंसर्ट करना है। तो ये एक तरीके का कैप्चा होता है कि जिससे इनकी भी एक वेरिफिकेशन हो जाती है कि ये एक ह्यूमन बीइंग ही है जो टिकट बुक कर रहा है प्रॉपर्ली एंड इट इज़ नॉट डन बाय एनी सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे ये हमें अलर्ट बता रहा है। फिर यहाँ पे हम इसे येस कर देंगे। इसके बाद ये आ चुका हमारे पास ऑप्शन पेमेंट का। यहाँ पे हमें मल्टीपल पेमेंट के ऑप्शंस मिलते हैं, ये आप देख ही सकते हो। इसमें ढेर सारे ऑप्शंस हैं, आपको कौन सा सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हो। ICICI, HDFC, ढेर सारे। तो आपको इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। अगर आपको वॉलेट से किसी से पेमेंट करनी है तो आपके पास ऑप्शन आता है IRCTC, जियो मनी, एयरटेल, पेटीएम, ओला मनी, मोबीक्विक, इसमें भी ढेर सारे ऑप्शंस हैं। तो चलो मैं इससे पहले बुक कर देता हूँ। तो अब अगर आपको ये जो बुक की हुई टिकट है अगर आपको उसी को देखना है देन यस आप यहाँ पे माई ट्रांजैक्शन में आ सकते हो। आपको ये ऐप में लॉगिन करके रहना ज़रूरी है। अगर आप बाहर से वापस आओगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको वापस ये पिन एंड ये जो कैप्चा कोड है ये आपको री एंटर करना होगा। इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखें। फिर ये करने के बाद जैसे ही आप इसमें लॉगिन करोगे तो ये एस्टैब्लिश करेगा सिक्योर कनेक्शन, वेरीफाई कर लेगा आपको एंड देन यहाँ पे आपको लेके आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे जैसे ही माई ट्रांजैक्शंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आपकी माई बुकिंग्स में ये नज़र आएगा कि ये टिकट जो आपने बुक कर ली है। अब एक चीज़ का आप ध्यान इसमें ज़रूर रखें दोस्तों कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे आके आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपकी स्टेटस बुक्ड प्रॉपर्ली बता रहा है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो दोस्तों यही है इस वीडियो में। अगर आपने अब तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरी इस चैनल पे नए हो तो आप वो जरूर कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।